और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो वो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका डॉलर वैश्विक व्यापार में अब तक सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अमेरिका ने बोगोटा में वीजा नियुक्तियां फिर से शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर 100 से अधिक लोग अपना वीजा अपॉइंटमेंट के लिए दूतावास के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को कोलंबिया लौटने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा ईरान में 3 भारतीय नागरिक लापता हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को तेहरान के सामने गंभीरता से उठाया। विदेश मंत्रालय और तेहरान में भारतीय दूतावास ईरान के अधिकारियों के संपर्क में है। लापता नागरिकों का पता लगाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी सहायता का अनुरोध किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उत्तर पूर्वी शहर सुमी पर रूसी ड्रोन हमले में 9 लोग मारे गए हैं और घरों और पूरे परिवार को खत्म करना ही रूस की पहचान है। इसी के साथ ज़ेलेंस्की ने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जारी रखने का भी आग्रह किया है। रूस ने दावा किया कि उसने अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा लिया है। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों और सैन्य उपकरणों पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के 61 ड्रोनों को मार गिराया। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी हमलों को नाकाम किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पैसेंजर प्लेन क्रैश को लेकर हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज का कहना है कि यह विमान दुर्घटना करुणा और शालीनता का हिस्सेदार है, न कि गलत सूचना और गलत दिशा का। डेमोक्रेट एक ऐसी प्रशासनिक जांच की उम्मीद करते हैं जो तथ्य आधारित हो। मॉस्को ने पुष्टि की है कि वॉशिंगटन हवाई दुर्घटना में मारे गए 3 यात्रियों के पास रूसी पासपोर्ट थे। आगे उन्होंने इस बात की भी संभावना जताई है कि एक और यात्री के पास भी रूसी पासपोर्ट हो सकता है, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। वॉशिंगटन डीसी विमान हादसे में 67 लोग मारे गए। बेरूत में लेबनानी संसद अध्यक्ष के साथ बातचीत के बाद मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अलबिट्टी ने कहा कि उनका देश लेबनान की क्षेत्रीय एकता और संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की निंदा करता है। हमारे लिए अभी सबसे जरूरी लेबनान से इजराइल की पूरी और बिना शर्त वापसी और सभी नागरिकों को उनके घरों में वापसी है। खुले में ठंडी रात बिताने के बाद सैकड़ों सर्बियाई छात्रों ने राजधानी बेलग्रेड से उत्तरी शहर नोवी सैड तक अपना 2 दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी विरोध मार्च फिर से शुरू किया। छात्र ये मार्च नवंबर में हुई उस घटना के विरोध में कर रहे हैं जिसमें रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हुई। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार बढ़ती हिंसा के बीच पूर्वी कोंगो से भाग रहे हजारों लोगों के जीवन पर भोजन और पानी की गंभीर कमी का खतरा मंडरा रहा है। कोंगो में संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी समन्वयक ने कहा कि गोमा में बुनियादी सेवाएं काफी हद तक ठप हैं।